अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़याफ़ और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के सेक्शन में जिसका नाम है बहरिया बाइट्स, जहां हम बात करते हैं बहरिया टाउन कराची के बारे में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हुए आज के मौजू की जानिब आते हैं, जो कि है प्रीसेंट 61, 62, 63 द मोस्ट निगलेक्टेड प्रीसेंट्स ऑफ बहरिया टाउन कराची। इस पर एक शेर याद आ रहा है, कुछ इस तरह से नज़रअंदाज हो गए जैसे इज़ाफ़ी हुर्फ़ थे वक्त की किताबों में। तो जी जनाब, टॉपिक यही है कि बहरिया टाउन कराची के जो सबसे नेग्लेक्टेड प्रीसेंट्स हैं, जो सबसे नज़रअंदाज हुए हुए प्रीसेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि प्रीसेंट 61, 62 और 63 हैं। इस बात पे ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वो प्रीसेंट्स हैं जहां बहरिया टाउन कराची के अफेक्टीज़ को अकोमोडेट किया गया, जिनके प्लॉट्स सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद बहरिया टाउन की बाउंड्री से आउट हो गए थे। एज़ ऑफ नाउ इन 3 प्रीसेंट्स के ऑफिशियल मैप्स अवेलेबल हैं, जो कि बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट की जानिब से इशू किए गए हैं, जिसमें प्रीसेंट 61 को पिन पॉइंट करना मुश्किल है क्योंकि इसके आसपास कोई जनरल लोकेशन नहीं दी गई। पर आपको प्रीसेंट 62 और प्रीसेंट 63 का कुछ अंदाज़ा ज़रूर होगा कि जब जिना एवेन्यू अल अब्रार स्क्वायर से सीधे हाथ की जानिब मुड़ता है, तो उस स्ट्रेच पर आगे चलकर कहीं ये दोनों प्रीसेंट लोकेट करते हैं। आप लोकेशन को पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, पर जो मैप बहरिया टाउन कराची की जानिब से दिया गया है, प्रीसेंट 62 जिना एवेन्यू की नॉर्दर्न साइड पर है, जो नॉर्दर्न सर्विस रोड होगा, यानी वो साइड जो कि बहरिया की बाउंड्री है उसके साथ लग कर होगी। और जो प्रीसेंट 63 है वो जिना एवेन्यू की जो सदर्न सर्विस रोड होगा, यानी वो एरिया जो कि प्रीसेंट 40, 41 और उससे आगे की जब हम जानिब जाएंगे तो इन प्रीसेंट के साथ लग कर होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्रीसेंट 63 की वैल्यू 62 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से प्रीसेंट 62 और 63 में तकरीबन कोई 1 लाख रुपए का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट अगेन इट्स अ अज़म्पशन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिना एवेन्यू पे फर्दर काम चल रहा है और फ्यूचर में इसी कर्व को घुमाकर यहाँ से बहरिया पैराडाइज़ को भी कनेक्टिविटी दी जाएगी और इसे फिर काठोड़ के मकाम पर मलीर एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी। अब आते हैं असल मौजू की जानिब, जो कि है क्यों हैं प्रीसेंट 61, 62 और 63 बहरिया टाउन के मोस्ट नेग्लेक्टेड प्रीसेंट्स। यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अनवांटेड चाइल्ड, एटलीस्ट ट्रीटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है। अब जो इसको ऐसा नेग्लेक्ट किया गया है, इसके भी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो बहरिया को लोगों को यहाँ रीलोकेट करना था, उन्हें यहाँ कुछ बेचना नहीं पड़ रहा था, बस लोगों का गुस्सा ठंडा करना था और डिस्प्यूटेड फाइल्स का वॉल्यूम कम करना था, जिससे अफेक्टीज़ जो बेचारे चीखो पुकार कर रहे थे उनकी चीखो पुकार में ज़रा कमी आई। पर स्टिल बहरिया को ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि इन प्रीसेंट्स की जगह को डिफ़ाइन किया जाए कि ये प्रीसेंट्स कहाँ लोकेट होंगे। आप बहरिया ग्रीन्स की ही मिसाल ले लें कि वो प्रीसेंट 61, 62 और 63 की अनाउंसमेंट के बाद लॉन्च हुआ। डेवलपमेंट का काम भी हुआ, पहाड़ियाँ भी कट गईं, रास्ते भी बन गए और एटलीस्ट बहरिया की जानिब से बहरिया ग्रीन्स के सारे प्लॉट्स को बेच दिया गया। अब वो और बात है कि वो दूसरे बिल्डर्स के पास हैं, थर्ड पार्टीज़ के पास हैं, लेकिन बहरिया ने अपने एंड से उन्हें बेच दिया। अब इस मुस्तैदी की वजह आपको वाज़ेह नज़र आ रही होगी कि बहरिया को यहाँ पर प्लॉट्स बेचने थे, इसी वजह से बहरिया ने यहाँ पर एफिशिएंसी दिखाई, जबकि प्रीसेंट 61, 62 और 63 में सिर्फ अफेक्टीज़ को रीलोकेट करना था, उनको वहाँ पर अकोमोडेट करना था। अब सवाल ये आता है कि इन प्लॉट्स का करना क्या है, पर इससे पहले आपने अपने आप से सवाल करना है कि आप हैं कौन, आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले, क्या आप बहरिया के अफेक्टीज़ में से हैं जिन्हें बहरिया ने यहाँ रीलोकेट किया था, या आप वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जिन्होंने जब मार्केट पीक पर थी बाइंग की और अब वो एग्ज़िट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पीक से अभी प्राइसेस बहुत नीचे आ चुके हैं, या आपका बजट कम था
पर आप बहरिया टाउन कराची जैसी सोसाइटी में अपना घर चाहते थे और 20 लाख के अंडर आपको इन्हीं प्रीसेंट में प्लॉट मिला, तो इसीलिए आपने उसे बाय कर लिया। तो अगर आप पहली कैटेगरी वाले लोगों में से हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2013 में ही स्टार्ट हो गई थी। तब रुपी डॉलर के अगेंस्ट एवरेज अगर हम ले लेते हैं तो 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो आप लोगों को जो पहला नुकसान हुआ है वो तो रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। आपकी जो टोटल अमाउंट थी जो आपने बहरिया को दी वो 16,90,000 रुपये थी। और अभी जो आपकी इस वक्त आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आज 24 अगस्त है 2022। तो आज के जो रेट है रुपये का, जो डॉलर के अगेंस्ट रेट है, $1 217 रुपये का। तो आज के हिसाब से जो आपकी उन 16,90,000 रुपये की वैल्यू बनती है वो तकरीबन 7,78,000 रुपये है, जो कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 46% है। तो एक तो आपने 9 साल इंतज़ार किया, उसके बाद आपको यहाँ पर रिलोकेट किया गया और उसके बावजूद भी आप देखें आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी अभी 46% रह गई है। यानी जो 16,90,000 आपने इन्वेस्ट किए थे अभी वो 7,78,000 रुपये बन गए। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, अगर आप में कैपेसिटी है, आपको हर्ट नहीं कर रहा, ये आपकी जो दूसरी सेविंग्स थी जिनसे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा ये मशवरा है कि इस प्लॉट को भी रहने दें। और लेकिन फिर भी एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी आप ज़रूर बनाएं। लेट्स से आप एक मिडवे में एक वो कर लेते हैं कि ये 25 लाख के करीब अगर पहुंच जाता है तो मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा। तो आपको ये वाली स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनानी चाहिए। और अगर आप दूसरी कैटेगरी वाले लोगों में से हैं जिन्होंने पीक मार्केट में बाइंग की थी और अगर उनमें होल्डिंग कैपेसिटी है, तो मेरा मशवरा यही है कि वो नुकसान ना लें और इसे होल्ड करके रखें। क्योंकि अगर आप अभी से बेचेंगे तो अगर आपने पीक पे लिया है तो 5 से 8 लाख रुपए प्लॉट पर आपको नुकसान पक्का ही पक्का होगा। तो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप प्लीज़ इसे रखें, और अगर मजबूरी है तब तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। और जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं उन्होंने तो चलें, जब भी प्लॉट सस्ते थे तभी ख़रीदें, उनको मशवरा यही होगा कि इसे होल्ड करें। क्योंकि इन प्रीसेंट्स की लोकेशन डिफ़ाइन ना होने की वजह से यहाँ की जो प्लॉट्स हैं वो अभी प्लॉट्स फ़िलहाल नहीं हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड लोकेशन कोई है ही नहीं। तो अभी ये फ़ाइल्स की सूरत में है और इन फ़ाइल्स के रेट उसी सूरत में ऊपर जाएंगे जब मार्केट में तेज़ी आएगी। और मार्केट में तेज़ी ना आने की वजह मुल्क की बदतरीन हालत होने के साथ साथ प्रॉपर्टी सेक्टर पे जो टैक्स लगे हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले अगर छोटे ट्रेडर्स को ऐसा लगता था कि वो एक प्लॉट पर शॉर्ट टर्म में 2 से 3 लाख बना सकते हैं तो वो ट्रेड कर लेते थे, पर अब टैक्सेशन और जो दूसरे ओवरहेड्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि वो कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। इस बारे में मैं आपको अगले किसी व्लॉग में तफसील से बताऊंगा, तो आप समझ पाएंगे कि आखिर मार्केट में ट्रेड ना होने की वजह क्या है। तो दोस्तों, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, स्टे पॉजिटिव। आपने बीच में सुना होगा कि बहरिया ने न्यू कटिंग्स निकाली हैं, जैसे कि प्रीसेंट 27 में और बहरिया पैराडाइज़ में, और वहाँ अफेक्टिस को अकोमोडेट भी किया है। बहरिया के मैप्स भी आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी रिज़र्व एरिया देखने को मिलेंगे, तो बहरिया आपको वहाँ पर भी रिलोकेट कर सकता है। बहरिया की कोशिश यही है कि किसी तरह अपना आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स के बैकलॉग को ख़त्म करें, और इस बात से भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहरिया कहीं आपको बहरिया टाउन 2 में रिलोकेट कर देगा। देखिए, जिस तरह कि आपने कई दफ़ा सुना होगा लोगों से कि बहरिया एक तोप चीज़ है, बहरिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो अपनी हज़ीमत नहीं करवाएगा। जिस तरह एक दफ़ा रिलोकेट आपको यहाँ पर किया है उसने, तो ज़रूर आपको यहाँ पर अकोमोडेट भी करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। बहरिया टाउन कराची के बारे में आप किसी भी किस्म का वीडियो चाहते हैं या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह अगला वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बनाया जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।